ओम शांति। एक्चुअली क्योंकि हमारी आदरणीय दीदी जी के दिन चल रहे हैं अभी, वो एक ऐसा रत्न हमारे बीच से गए हैं जिनको हम ना चाहते भी वो हमें याद आते हैं, क्योंकि हमने जो उनकी पालना ली इतने साल तक, हम उसको कैसे भुला सकते हैं। अभी जो अव्यक्त बाप दादा की मुरली चली थी 2 तारीख को, तो उसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा के 10 कदम याद किए थे। बाबा ने कहा था कि ये 10 कदम तो है ना बाबा के, तो इनको जानते हो, इनको जानो तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो किन्हीं को भी हमें फॉलो करना है तो पहले उनको जानना बहुत जरूरी है। और केवल मम्मा बाबा ही नहीं, हमारे सामने जो हमारी दादियां या हमारी जो दीदियां रही इतनी वरिष्ठ, उन्होंने भी जो कर्म किए, उनको भी जितना हम जानेंगे उतना ही हम उनको फॉलो कर पाएंगे। और मधुबन में रहने का ये सौभाग्य है जो हम बड़ों के इतने नजदीक रहते हैं, बड़ों को इतने नजदीक से हम देखते हैं कर्म करते हुए। तो अपना भी ऐसा सौभाग्य रहा। दीदी जी के आप बचपन से लेके आप लें तो काफी धनाढ्य परिवार से थी दीदी। आप सबने सुना होगा, दीदी के जो पिताजी थे वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये उनकी जॉब थी, करोड़ों का बिजनेस होता है ये। और उन्होंने अपनी हर बेटी की शादी में फ्लैट दिए थे, दहेज के रूप में फ्लैट दिए थे अपनी हर बेटी की शादी में। तो दीदी तो शादी किया नहीं, बाबा से किया उन्होंने। तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा से पूछा था कि बाबा मेरे पिताजी ने सबको ऐसे फ्लैट दिए हैं तो मैं भी ले लूं क्या फ्लैट? तो बाबा ने कहा हाँ बच्ची, अगर लौकिक बाप आपको जमीन देंगे तो अलौकिक बाप बनवाएंगे उसको। फिर उन्होंने अपने पिताजी से सेंटर सफल करवाया, तो उनका भी भाग्य बनवाया। और आप सोचिए उस समय की डॉक्टर, उस समय लड़कियां पढ़ती कहां थी 60s में, उस समय कौन डॉक्टर बनते थे? उस समय की डॉक्टर ज्ञान में आना कितनी बड़ी बात थी। और दीदी ने अपना बचपन का किस्सा भी सुनाया जब वो पढ़ते थे कॉलेज में। एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम उनके बहुत सारे हमने रिकॉर्डिंग किए। यहाँ पर ही प्रोग्राम चला था परिवर्तन पथ पर, उसके अंतर्गत दीदी के कई दिन इंटरव्यू चले थे। उसमें दीदी ने अपना पूरा जीवन कहानी बताई है। तो उसमें भी दीदी ने बताया कि दीदी इतनी उपराम थी, पवित्रता की तो मतलब प्रतिमूर्ति थी, वो अवतार थी पूरी। तो उन्होंने बताया कि कॉलेज में लैब होती है, क्योंकि वो साइंस पढ़े थे, तो लैब में उनके साथ एक लड़का होता था और वो होते थे। तो जो भी लैब में काम करना होता है दोनों मिलके। तो 1 साल उन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन कहती मैंने एक दिन भी उनसे बात भी नहीं की। तो ये आप इसी से समझ सकते हैं दीदी कितनी उपराम थी। और शुरू से ही उनको लक्ष्य था कि मुझे सेवा करनी है। डॉक्टरी भी उन्होंने की तो सेवा के लक्ष्य से की। बाबा से उन्होंने पूछा कि मैं सेवा करना चाहती हूं, एक गरीबों की सेवा करना चाहती हूं मेडिकल फील्ड से। तो बाबा ने कहा कांदीवली में ही आप ये करो अपनी प्रैक्टिस। तो उन्होंने डिस्पेंसरी खोली और प्रैक्टिस शुरू की। और फिर जब विदेश जाने का सिलेक्शन हुआ तो उसमें भी आदरणीय दीदी का सिलेक्शन हुआ। 5-6 लोग गए थे, जिसमें रमेश भाई जी थे, उषा दीदी थी उनकी युगल जो थे, और साथ में रोजी बहन थी जो साउथ से थे, चेन्नई की तरफ से, और जगदीश भाई जी थे और दीदी थे। और दादियों ने और बाप दादा ने इनको सिलेक्ट किया था विदेश सेवा के लिए। तो शुरू में जो विदेश सेवा के लिए लोग गए उनमें ये सब थे। बाकी सब तो सेवा करके आ गए थे, लेकिन दीदी वहीं पर रह गई थी, क्योंकि सबको तो अपना अपना काम था। किसी को, रमेश भाई को अपना सीए थे तो उनको अपना काम था, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो ऐसे जगदीश भाई को अपनी पत्रिका चलाते थे वो, अपनी ज्ञानामृत और वर्ड रिन्यूअल, तो उसका कारोबार था। ऐसे सबको अपना अपना कारोबार था, इसलिए सब तो वापस आ गए थे। लेकिन दीदी हालांकि डिस्पेंसरी चला रहे थे उस समय भी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं रुकती हूं यहां पर। तो विदेश सेवा में तब से दीदी वहां रुके।
तो इससे ये भी पता चलता है कि दीदी कितनी नष्टोमोहा और कितनी त्याग मूर्त भी रहे। फिर विदेश में, लंदन में पहले तो, क्योंकि लंदन ही था, तो फिर वहां से फिर अलग अलग जगह पे सेवाएं की। तो दीदी ने अकेले ही ट्रेवल किया बहुत सारे देशों में। दीदी ने वो अनुभव भी सुनाए हैं कि कैसे जब दीदी कहीं जा रही है तो रात को 12 बजे फ्लाइट है या 12 बजे उतर रहे हैं वहां से, क्योंकि कोई सेंटर तो था ही नहीं जो कोई रिसीव करने आए, कोई बीके भाई बहने नहीं। आप सोचिए अकेले सेवा करना ऐसे देशों में जहां पर कोई बाबा का सेंटर नहीं है, फिर भी दीदी जाते थे अकेले ही, सब जगह ट्रेवल भी किया, सेंटर स्थापन किए। कितनी दृढ़ता होगी, कितनी लगन होगी बाबा के सेवाओं के प्रति, इससे समझ में आता है। और एक बार उन्होंने दादी प्रकाश मणि जी को फोन किया कि दादी यहाँ तो कोई है नहीं, मैं तो अकेले ही ऐसे ऐसे जाना पड़ता है, सब बताया अपना जो भी था। तो बड़ी दादी ने उनको टाइटल दिया कि निर्मला दीदी आप तो शेरनी हो, शेरनी। और शेरनी अकेले ही चलती है, उस झुंड में नहीं होती। तो कहती दीदी मेरे को और ज्यादा उमंग उत्साह बढ़ गया उससे। तो दादियां हमारी ऐसे एक दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ाती थी। तो विदेशों में, इतने देशों में सेवाएं करके, और दीदी हमारी रीजनल डायरेक्टर थी विदेशों की, जो ऑस्ट्रेलिया और एशिया के देश में जितनी भी सेवाएं हुई हैं उन सब की दीदी डायरेक्टर थी। और उसके बाद तो 2008 में आदरणीय मनोहर इंदिरा दादी जी के शरीर छोड़ने के बाद उनको मधुबन वापस अपने स्थान पे एज ए ज्ञान सरोवर का डायरेक्टर के रूप में सेवाएं दी गई। और आप सबने वो सीन भी देखा होगा जब बाप दादा ने उनके सिर पे हाथ रखा था, अचानक ही उनको सभा में से उठाया और वो ऐसे देख रहे थे किसी और को बुला रहे हैं बाबा। बाबा ने कहा नहीं आपको ही बुला रहा हूं। तो बाबा ने उनको बुलाया, सिर पे हाथ रखा, शक्तियां दी। बाबा ने कहा हल्के हो ना आप तो इससे पता चलता बाबा का भी उनके प्रति कितना स्नेह था, कितना रेस्पेक्ट था। और मेरा भी उसी समय 2008 के एंड में ही दीदी का आना हुआ और मेरा जनवरी 2009 में ज्ञान सरोवर में आना हुआ। और बहुत ही नजदीक हमारा संबंध दीदी के साथ रहा। क्योंकि मैं वीडियो डिपार्टमेंट में हूं तो वीडियो के कारण दीदी से काफी बातचीत होती रहती थी, क्योंकि दीदी को बहुत सारे वीडियो बनवा के विदेश में भेजने होते थे। किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ है, किसी का सेंटर का कुछ है, तो विश मांगते ना बड़ों की कुछ 2 मिनट का कुछ गुड विशेस मांगते हैं सब। तो वो वीडियो की सेवा के लिए दीदी मेरे को फोन करती थी। और जब फोन करती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को फोन कर रही है, मतलब इतना स्नेह होता था उस अजय शब्द में। वो कहती थी मेरे को वीडियो बनाना है तो कब आऊं। मैं बोला नहीं दीदी आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं आऊंगा आपके रूम में ही मैं शूट करके लेके जाऊंगा जब आप बोलें। मैं यही कहता था, एक ही शब्द, जब आप बोलें। कौन सा टाइम नहीं दीदी, आपका टाइम बताइए। तो हमने अपनी तरफ से दीदी को मतलब निश्चिंत किया हुआ। ये एक बहुत अच्छा रिलेशन दीदी के साथ हमारा रहा। और लॉकडाउन में तो बहुत सेवाएं हुई ऑनलाइन, तो वीडियो की काफी जरूरत पड़ती थी। जूम मीटिंग वगैरह दीदी को विदेशों में करनी होती थी। हर संडे दीदी क्वेश्चन आंसर करती थी। विदेश की जितने भी सेंटर्स के भाई बहन हैं उनके क्वेश्चन आते थे और वो एक बहन पढ़ के सुनाती थी, दीदी उनके उत्तर देती थी। तो ये कई साल तक चला ये। तो उसमें भी कई बार तो अमृत वेले, क्योंकि विदेश का टाइमिंग अलग होता है, यहाँ का टाइमिंग अलग है, तो कई बार तो अमृत वेले ही हमें करना होता था वो। और दीदी टाइम की इतनी पंचुअल, आप सबने देखा शाम को भी योग में 7 बजे से अगर योग कराना है तो 5 मिनट पहले आके वहां बैठ जाते थे। मुरली में तो आप देख रहे हैं 15 मिनट पहले आके योग करते थे। बहुत कम लोग आते हैं उस समय, लेकिन दीदी आके बैठ जाते थे, कोई आए ना आए, मुझे अपने टाइम पे आना है। इस उम्र में और इस पद पे इतनी जिम्मेवारियां होते हुए भी टाइम का इतना ध्यान रखना, ये वो क्वालिटियां हैं जो एक इंसान को एक मतलब श्रेष्ठ आत्मा बनाती हैं। क्योंकि हम पे बहाने तो बहुत होते हैं ना, बहाने तो हम बहुत लगा सकते हैं, हम तो बड़े हैं, हमारे पास तो बहुत जिम्मेवारियां हैं, हम तो लेट आएंगे तो कौन बोलने वाला है हमको, नहीं। लेकिन दीदी ने एग्जाम्पल, कोरोना के टाइम हमने देखा दीदी कोई मास्क लगाए ना लगाए, दीदी का मास्क हमेशा लगा हुआ होता था, कभी भी बिना मास्क के नहीं देखा। एक बार उनका बर्थडे था तो अब वीडियो में मास्क लगा के उनको ताज वगैरह पहनाया, लेकिन अब वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने फिर रिक्वेस्ट किया दीदी को मास्क हटाने के लिए, तब जाके उन्होंने हटाया। मतलब इतने उपराम थे वो, उनको कोई मान शान की इच्छा नहीं। उनको ज्वाइंट चीफ बनाया गया
कोई दिखावे से मतलब नहीं। ईमानदारी में तो इतनी नंबर 1, उन्होंने अपने अनुभव में बताया है कि मेरा नाम पे कोई अकाउंट ही नहीं है, पर्सनल अकाउंट ही नहीं है। ऐसी महान आत्मा आज इस ईश्वरीय परिवार में ऐसे एग्जाम्पल की जरूरत है। बहुत बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो बाबा के खजाने को इतनी ईमानदारी से संभालते हों। तो ऐसी हमारी दीदी थी, इसलिए भगवान को ऐसे ही राजी नहीं था उनके ऊपर। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, जो बोलना है बोलना है, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन दिल में नहीं रखना है। दिल की इतनी साफ, सच्ची दिल जिसको कहते हैं, ऐसी आत्मा मैंने तो जो भी संपर्क में आया हूं मैं तो दीदी को जैसा नहीं देखा किसी को भी। इतनी साफ दिल कि जो है सबके सामने है, अच्छा है बुरा है जो भी है, कभी भी कोई चीज मन में नहीं रखना किसी के लिए भी, ये बहुत बड़ी चीज है। और दीदी निर्लोभी थी। जैसे यहां भट्टियां का प्रोग्राम चला तो दीदी से पूछते थे दीदी कितना भंडारी देना है, तो दीदी ने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं इतना देना है, कहा ठीक है मिनिमम 2000 दे सकते हैं, और किसी के पास नहीं है तो भी चलेगा। अब कितनी बड़ी बात है ये, ज्ञान सरोवर में भट्टी का चांस मिलना ही बहुत बड़ी बात है। हालांकि लोगों ने फिर भी ज्यादा ही दिया, परंतु दीदी की विशाल दिल देखो आप, कभी भी उस चीज का लोभ नहीं रखा कि नहीं इतना ही देना है या ऐसा कुछ नहीं। ये और दीदी को हमने देखा, किसी वीआईपी को मिलवाने ले जाते थे दीदी के पास, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ज्यादा ज्ञान सुनाने का उनको लक्ष्य नहीं रहता था, क्योंकि उनका जीवन ही इतना वो था, ज्ञान संपन्न था ना, इसलिए उनको बहुत ज्यादा ज्ञान सुनाना है वो नहीं, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। और सबसे बड़ी बात, वो हर समय अवेलेबल थे, कभी चले जाओ आप, कभी ये नहीं कि इतने बड़े हैं तो उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपको। हमने तो कभी नहीं अपॉइंटमेंट लिया, हम तो गए दीदी आ जाए आ जाओ, हमेशा वेलकम। कभी किसी को मिलवाना है या किसी और काम से हम गए, हमेशा दीदी वहां बैठे रहते थे। इतना अपना टाइम का ध्यान रखना, सफल करना अपने टाइम को, रियली बहुत बहुत ग्रेट सोल। और उनकी एक बार इंटरव्यू ऐसी हो रहा था दीदी की दिनचर्या के बारे में, कोई विदेश की बहन पूछ रही थी उनसे कि आपकी दिनचर्या क्या रहती है, तो उन्होंने एक चीज बताई, जैसे बोलती मैं अभी योग करके जाऊंगी तो अगर मैं फ्री हूं तो और मैं योग करूंगी वहां जाके। सबके प्रति एक समान भाव, किसी ने 1 दिया या 1 लाख दिया, दीदी का चेहरा एक जैसा होगा। एक बार दादी जानकी जी क्लास करा रहे थे और हम तो सामने बैठे थे, तो दीदी भी बैठे थे बाजू में ही, क्योंकि ऊपर के हॉल में था तो बाजू में ही बैठते थे। और मेरा सौभाग्य है, वीडियो के कारण मुझे बड़ों के साथ बैठने का मिलता है मौका। तो दादी ने कहा ये निर्मला जो है ना, ये त्याग में और नष्टो मोहा में नंबर 1 है। दादी जानकी जी ने उनको टाइटल दिया, क्योंकि वो देखते हैं कितना डिटैच है हर चीज से। विदेश छोड़ के भी जब इधर आए, 1 सेकंड में हर चीज इजीली। तो ऐसी महान आत्मा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस अब मैं अपना पर्सनली बताऊंगा कि ऐसी महान आत्माओं से हमने बहुत कुछ सीखा, और मेरा सौभाग्य है मुझे इतना नजदीक से उनसे मिलने का, उनसे बात करने का वो चांस मिलता था सेवा के कारण। और हमेशा दीदी का भी हमारे प्रति बहुत स्नेह था, हमारे पूरे डिपार्टमेंट, मेरा डिपार्टमेंट की बात है, मैं अकेला नहीं हूं, डिपार्टमेंट में बहुत सारे भाई हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने सदा ही सहयोग दिया दीदी को। कभी भी उन्होंने कोई भी सेवा बोली हमने टाइम पे की, इसलिए हमसे बहुत खुश थे दीदी। और हमें कोई भी डिपार्टमेंट के लिए कोई चीज चाहिए थी तो इजीली दीदी ने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों। ये इंटरनल रिलेशन की बात है, एक दूसरे के समझ की बात है। तो दीदी के साथ हमारा इतना अच्छा रिलेशन रहा। तो अब ऐसी महान आत्मा को याद करने का मतलब है हमें भी इन जैसा बनना, क्योंकि जैसे बाबा ने मुरली में कहा था कि ब्रह्मा बाबा के 10 कदम याद करो, उन्होंने क्या क्या किया लाइफ में। तो इन महान आत्माओं को भी हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत गिनती के रतन हैं, ये बहुत गिनती के हैं। और ऐसे आत्माएं अब फ्यूचर में आपको मिलेंगी वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इन्होंने जो भी किया उसको अच्छे से हम समझें, जानें। और दीदी
को अपना पार्ट किसी से कंपेयर नहीं करती थी। वो अपने पार्ट में ही संतुष्ट थी, जो हूं जैसी हूं मैं ये हूं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। हम लोग तो कंपेयर करते रहते हैं। दीदी ने एक बार कहा भी, आप लोग सोचते होंगे दीदी तो दादी जैसे नहीं है, तो बोले दादी दादियां हैं, मैं दीदी हूं मैं दादी नहीं हूं। तो इतना क्लियर अपने आप में उनको था अपना, कि मेरा पार्ट जो है वो है, दादियों का पार्ट जो था वो दादियों का था। तो उनको अपने पार्ट पे भी इतना क्लियर था। तो ऐसी महान आत्माओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमें भी अपने जीवन में जो चीजें उन्होंने ध्यान रखी, उन चीजों को हमें भी ध्यान में रखना है। जैसे टाइम की वैल्यू, उन्होंने अपने टाइम की बहुत वैल्यू रखी, अपने टाइम को सेवा में सफल किया। तो ऐसे ही हमें भी अपने टाइम की वैल्यू रखनी है। जितना हो सके हमारा टाइम सेवा में जाए, ज्ञान योग में जाए, व्यर्थ में या इधर उधर नहीं। क्योंकि स्थिति कैसे बनती है? स्थिति बनती है हमारे संकल्प, हमारा श्वास, हमारा समय कितना समर्थ की तरफ जा रहा है, उसके आधार से। समर्थ है तो स्थिति समर्थ है, अगर व्यर्थ है तो स्थिति कभी समर्थ नहीं बन सकती। तो इसलिए हमें अपने इन खजानों को बहुत इकोनॉमी से भी यूज करना है। हमारी दीदी इकोनॉमी की अवतार थी। कोई भी चीज जहां खर्चे की बात आए वहां दीदी स्टॉप हो जाती थी। यज्ञ की इतनी। और एक चीज तो मैंने एक बार पूछा, अपने लेनिन भाई जो गाड़ी चलाते थे दीदी की, एक बार उन्होंने बताया कि दीदी ऐसी हैं, जो मान लो दोपहर को खाना लेके गया, वो लेके जाता था दीदी के लिए, तो एक रोटी बच गई मान लो, तो शाम को मना कर देगी, नहीं मत लाना, वो बचा हुआ दोपहर का मैं गर्म करके खा लूंगी। सोचिए, हम लोग सोचते हैं, और दीदी इतनी बड़ी, इतनी, उनके लिए तो क्या कमी है। बाबा जो बोले वो तैयार है, उनके लिए जो सब्जी बना सकते हैं। लेकिन नहीं, बोला नहीं वो है ना, बस उसी को गर्म कर खा लूंगी, एक रोटी खानी है बस। ऐसी महान आत्मा। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं उनको डीपली जानना, क्योंकि हम बाह्य रूप से देखते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी की अवतार थी दीदी। तो बहुत कुछ सीखने को है उनसे। तो मैं कह रहा था अपने समय की हमें वैल्यू रखनी है। जो व्यक्ति अपने समय की वैल्यू रखता है वो जीवन में सफल होता है। जिसको अपने समय की वैल्यू नहीं है, समय एक दिन उसको नष्ट करता है। इसलिए जितना हो सके अपने टाइम को लर्निंग में लगाएं, सीखने में लगाएं। बहुत कुछ सीखने को है। ज्ञान योग तो है, उसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने को है। दादी जी ने टाइटल दिया उनको, दादी जानकी जी ने, नष्टो मोहा, किसी लौकिक अलौकिक। इतने साल हम रहे, लौकिक कोई देखा उनका? कोई लौकिक वाले आ रहे हैं मिलने? कभी नहीं देखा। जबकि उनके इतना बड़ा परिवार है, कितने डिटैच हैं वो लौकिक से, अलौकिक से। लेकिन जितने न्यारे उतने प्यारे। उनका प्यार देने का तरीका भी अलग है। वो ऐसे नहीं कि आपको बहुत स्माइल करेंगे, वो इस तरह से नहीं है। अंदर से फीलिंग, वो फीलिंग रहेगी। आपके कल्याण की बात कहेंगे, भले आपको बुरा भी लगेगा, स्ट्रेट बोल भी देंगे आपको, लेकिन वो ही उनका प्यार है। वो आपको जो अच्छा बनाने की जो कोशिश वो कर रहे हैं, वही उनका प्यार है। तो बड़ों का प्यार देने का तरीका भी अलग होता है, तो उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अपने समय की वैल्यू को समझें, हम भी ऐसे ही उन जैसा महान बने, और जैसा उन्होंने इकोनॉमी से अपने आप को चलाया, नाम मान शान से उपराम रहे, पवित्रता में नंबर 1, तो इन सब गुणों को हम धारण करें। क्योंकि उनको याद करने का मतलब ही है उनके समान बनना। उनके गुणों को हम अपने जीवन में धारण करें, इसलिए तो उनको याद किया जाता है ना। कोई भी महान आत्मा हमारे बीच से जाते हैं तो उनको याद करने का मतलब ही है उन जैसा बनना। उनके जैसे गुणों को हम फॉलो करें, उनको अपनाएं। ये तो हमारा सौभाग्य रहा जो हमने उनकी पालना ली और उनको साक्षात इस समय देखा हमने इन आंखों से, कर्म करते इतनी नजदीक से। दीदी जब भी आते थे तो टोली पहले ही दे देते थे हमें। जब जूम मीटिंग के लिए आते थे यहाँ, तो पहले ही सबको एक एक टोली, स्पेशल टोली याद करके लेके आते थे हमेशा। ये स्नेह है ना कि नहीं मैं जा रही हूँ, वो भाई लोग इतना देखो मेरे लिए। क्योंकि दोपहर वगैरह कोई होती थी, रेस्ट के टाइम ही उनकी मीटिंग होती थी विदेश के टाइम के हिसाब से।
तो हमें तो रेस्ट छोड़ के ही वो सब करना होता था। तो दीदी का स्नेह कि नहीं भाई लोग वहाँ कर रहे हैं तो उनको मैं टोली खिलाऊं, ये तो जितनी वो न्यारी लगती थी उतनी बहुत अंदर से बहुत प्यारी भी थी, मतलब सबके प्रति बहुत स्नेह भी था उनका। बहुत गुप्त पुरुषार्थ थी, बहुत गुप्त। कभी उन्होंने अपने आप को आगे लाना या दिखावे में जाना कभी नहीं, अपने स्वरूप में स्थित रहना। जब भी उनका नाम ज्वाइंट चीफ का आया तभी भी उनको कोई चेंज नहीं। आप सब तो यहां जो थे उन्होंने नोट किया होगा, कोई चेंज नहीं, एज इट इज। तो कितनी बड़ी बात है, नहीं तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि डॉक्टर थे तो अपने शरीर को चलाना भी दीदी को अच्छे से आता था। कई बार दीदी बीमार हुए और कई बार हॉस्पिटलाइज भी हुए, लेकिन फिर ठीक होके आ जाते थे। लास्ट में अभी जो भी हुआ वो तो खैर ड्रामा, नहीं तो दीदी को इतनी तबीयत खराब थी नहीं। छुट्टी लेके गए थे यहाँ 16 सितंबर को, दीदी ने मुरली सुनाई, उसके बाद कहा कि भाई ऐसे ऐसे मैं ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ, कितना टाइम लगेगा पता नहीं है। तो वही दीदी की जो मुख से निकला कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और वही हो गया। हाँ, अब हमें उन जैसा बनने का लक्ष्य रखना है। उन्होंने जो हमें पालना दी है उसको सामने रखते हुए अब हमें भी ऐसा बनने का लक्ष्य रखना है।